एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 5, आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकाल में। देखो, एक होता है प्राचीन काल जो बहुत पहले का समय था, एक होता है आधुनिक काल जो हमारे ब्रिटिश वगैरह जब आए थे, हमारे देश में अंग्रेज आए थे उस समय से स्टार्ट होता है, और एक होता है मध्यकाल, जब आप समझो कि जिस समय हमारे देश में मुगल वगैरह हुआ करते थे, तो वो टाइम पे मेडिवल पीरियड पे हम कह सकते हैं कैसी आर्किटेक्चर था, मतलब किस तरीके की वास्तुकला थी, किस तरह के मंदिर बनते थे, किस तरह की बिल्डिंग्स बनती थी। ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में समझाई गई हैं। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब इमेजिन यू आर अ रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। मान लो कि तुम जो हो वो रूलर हो मेडिवल इंडिया के, एंड यू वुड लाइक टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट, और तुम चाहते हो कि तुम कोई मॉन्यूमेंट बनाओ, कोई स्मारक बनाओ, एंड दैट विल हेल्प पीपल, और जो लोगों को मदद करे, रिमेंबर यू बाय फॉर एवर, और जो मदद करे भाई लोगों को तुमको याद रखने में और हमेशा के लिए। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वुड यू कमीशन? तो कमीशन मतलब होता है निर्माण करना, तो किस तरीके के स्ट्रक्चर का तुम निर्माण करोगे और ऐसा तुम क्यों करोगे? ड्रॉ करो एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है खाका बनाओ, जस्ट एक रफ स्केच बनाओ जैसे हम कह सकते हैं ऑफ द स्ट्रक्चर, और क्रिएट करो वन विद क्ले डो, या फिर तुम एक क्ले से जो है क्रिएट कर दो जैसा तुम बिल्डिंग बनाना चाहते हो। बेसिकली यू कुड ऑल्सो मेंशन द मटेरियल्स यू वुड लाइक टू यूज़, तुम वो मेंशन कर सकते हो मटेरियल्स जिसे तुम यूज़ करना चाहते हो इसे बनाने के लिए। टू इंश्योर लॉन्गेटिविटी, लॉन्गेविटी का मतलब होता है लंबे समय तक चले तुम्हारी बनाई हुई चीज़। ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब तुमको ऐसा बनाना है, ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिससे कि वो लंबा चले। यू कुड ऑल्सो मेंशन कर सकते हैं ना मटेरियल्स यू वुड लाइक टू यूज़, कि तुम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे जिससे तुम ये इंश्योर कर पाओ कि ये चीज़ें लंबी चलें, स्ट्रक्चर लंबा चले। आप शेयर करो व्हाट यू क्रिएट विद योर क्लासमेट, जो भी तुमने क्रिएट किया अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो एंड एक्सप्लेन करो इट्स मेन फीचर्स, इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। चलिए, अब उसमें से तो वैसे भी कुछ नहीं आने वाला था, यहाँ से आ सकता है। मैनी इंड्यूरिंग मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, टॉम्स, तुम यहाँ पर से ना मीनिंग लिख सकते हो अपनी बुक में, मैंने सब लिख दिए हैं। अब बहुत सारे, एंड्योरिंग का मतलब होता है स्थायी मॉन्यूमेंट। स्थायी मीन्स जो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते, जो परमानेंट है, जो बहुत टाइम तक रहेंगे। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, ऐसी बहुत सारी इमारतें हम कह सकते हैं। पैलेसेस यानी कि महल, फोर्ट्स यानी कि किले, टॉम्स यानी मकबरे, जब कोई मर जाता है तो उसका मकबरा बनाया जाता है। मकबरे, मंदिर, टेम्पल्स मीन्स मंदिर, एंड मॉस्क मतलब मस्जिद जो थी वो बिल्ट बाय रूलर्स, वो रूलर्स के द्वारा बनाई गई थी ऑफ मेडिवल इंडिया। कौन से रूलर्स के द्वारा? जो मध्यकाल में आए थे। यानी कि कुल मिलाकर तुमने ये समझा कि बहुत सारे स्थायी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, परमानेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, एंड्योरिंग मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे? रूलर्स, राजाओं के द्वारा जो मध्यकाल में आए थे। तो उन्होंने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स के एग्जाम्पल दिए? जैसे लोगों ने पैलेसेस यानी महल बनवाए, लोगों ने फोर्ट्स बनवाए यानी किले बनवाए, टॉम यानी मकबरे बनवाए, टेम्पल्स मंदिर बनवाए, मॉस्क मस्जिदें बनवाई, ये सब बनवाए गए इंडिया में, भारत में। ठीक है। आर्किटेक्चर वॉज यूज एज अ स्टेटमेंट ऑफ पावर। उस समय जो लोग आर्किटेक्चर बनवाते थे, जो बिल्डिंग्स बनवाते थे, वो अपनी पावर को दर्शाते थे, उसके प्रतीक के रूप में बनवाते थे। जो जितना बड़ा राजा है वो उतना बड़ा मंदिर बनवा दे रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा दे रहा है, ये दिखाने के लिए हाउ पावरफुल आई एम, वो दिखाने के लिए अपनी पावर के प्रतीक के रूप में, स्टेटमेंट ऑफ पावर मतलब पावर के प्रतीक के रूप में उसको बनाते थे। एंड ऑल्सो एज एन एंड्योरिंग मार्क, और वो एक एंड्योरिंग मार्क, एक चिन्ह के रूप में भी दिखाते थे ऑफ देयर रूल की, इस टाइम पीरियड में मैंने रूल किया है। तो उसको दिखाते हुए, जैसे हमें पता है ना, जब ताजमहल बना हुआ तो शाहजहां का रूल था, तो एक तरीके से उसके पीरियड को हम मार्क कर सकते हैं उससे। ठीक है, उसके रूप में भी बनवाते थे। द मॉन्यूमेंट्स गेव अस एन आइडिया ऑफ द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ मेडिवल इंडियन आर्किटेक्चर। तो जो मॉन्यूमेंट होते हैं, जो इमारतें होती हैं, वो हमें एक आइडिया देती हैं। किसका आइडिया देती हैं? ऑफ द ब्यूटी, खूबसूरती का आइडिया देती हैं, एंड वैरायटी का आइडिया देती हैं ऑफ मेडिवल इंडियन आर्किटेक्चर, कि मध्यकाल में आर्किटेक्चर, वास्तुकला, बिल्डिंग बनाने की, इमारतें बनाने की कला कितनी खूबसूरत थी, इनको देख के हमें पता चलता है। आर्किटेक्चर इन इंडिया इन अर्ली मेडिवल पीरियड। अब अर्ली मेडिवल पीरियड मतलब जैसे मध्यकाल स्टार्ट हुआ उसकी स्टार्टिंग वाला टाइम, बहुत टाइम तक मध्यकाल चला था, मेडिवल पीरियड बहुत टाइम तक चला था, स्टार्टिंग वाला टाइम आर्किटेक्चर इन इंडिया इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। अब थ्रू आउट द अर्ली मेडिवल एंड मेडिवल पीरियड मतलब अर्ली मेडिवल और पूरा मेडिवल पीरियड, स्टार्टिंग का मेडिवल पीरियड और पूरा मेडिवल पीरियड, अ वेल्थ ऑफ बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर मॉन्यूमेंट्स वर
वर बिल्ट इन इंडिया। तो भाई दोनों ही तरीके के जो है रिलीजियस भी बिल्डिंगें बनी, सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स भी बने। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो धर्म से जिसका कोई संबंध नहीं हो, ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी बने थे। सो लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो चलो कुछ के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ ज़रा थोड़ा नीचे की तरफ, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, आ जाओ यहाँ पर आ जाते हैं। ये एक पिक्चर दे रखी है, सारी पिक्चर्स करके जाना, एग्जाम में पिक्चर आने वाली है तुम्हारे, राइट। द सन टेम्पल दे रखा है, ये कहाँ का दे रखा है, मोहिद्रा गुजरात का दे रखा है। ये बिल्ड किया गया था सम ऑफ द 11th सेंचुरी में। पूछा जा सकता है पिक्चर दिखा के कब बना था, क्या है ये, ठीक है। टेम्पल्स की बात करते हैं। टेम्पल्स वर द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बिल्डिंग एक्टिविटीज़। जो मंदिर थे ना वो सबसे ज़्यादा प्रमुख थे बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ में, मतलब बहुत मंदिर बनवाए गए थे उस समय, स्पेशली इन द अर्ली मेडिवल पीरियड में सबसे ज़्यादा मंदिर बनाए गए थे, ठीक है। दीज टेम्पल्स हैड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। इन मंदिरों के कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते थे, कुछ अपने सर्टेन तत्व होते थे कॉमन, यानी कि हर मंदिर में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाती थी। लेट अस स्टडी द लेबल्ड डायग्राम टू नो। तो चलो स्टडी करते हैं लेबल्ड डायग्राम से और जानते हैं व्हाट दे वर। तो ये क्या थे, क्या चीज़ें कॉमन थी। तो सबसे पहला ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, कलश। कलश क्या है भाई, एन इन्वर्टेड पिक्चर, एक उल्टा घड़ा जो होता था प्लेस किया जाता था ऑन द आमलक फ्रॉम विच द टेम्पल बैनर इज हंग। एक आमलक से, आमलक अभी बताया जाएगा तुमको क्या है, वहाँ आमलक के ऊपर एक उल्टा घड़ा लटका देते थे और उस पर क्या करते थे, मंदिर का झंडा लटकाते थे, ठीक है। तो कलश क्या बारे में बताया कि एक इन्वर्टेड पिक्चर है ये, पिक्चर मीन्स घड़ा जो प्लेस किया जाता था आमलक पे, फ्रॉम जहाँ से विच द टेम्पल बैनर इज हंग, जहाँ से हम टेम्पल के बैनर को यानी कि झंडे को जो है वो लटकाते थे। अब अगला ही वर्ड पढ़ लेते हैं, आमलक क्या है। आमलक के बारे में बताया है कि द स्टोन डिस्क, एक पत्थर का डिस्क था, एक पत्थर का टुकड़ा समझ लो बड़ा सा, दैट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द शिखर, जिसको शिखर के टॉप पे लगाया जाता था। ये देख रहे हो, ये रहा, ये पत्थर के टुकड़े को, इसको बोला जा रहा है आमलक, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, कलश, यहाँ पर उल्टा पिक्चर लगाया गया है, ठीक है। तो आमलक के ऊपर ही लगाया गया ना, अच्छे से समझ के चलना, इस चीज़ को ऐसे इग्नोर मत करना ज़रा भी, बहुत फंस जाओगे नहीं तो इस चैप्टर में। नेक्स्ट आ जाइए, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा क्या है भाई, द पाथ, जो रास्ता होता था, द पाथ मीन्स रास्ता, सराउंडिंग द दाती, देवी देवताओं का जो अंदर मंदिर और बाहर किनारा हम परिक्रमा नहीं लगाते हैं ना मंदिरों में, वही तो है ये, वो रास्ता, उसके लिए बोला जा रहा है। द पाथ सराउंडिंग द दाती अलॉन्ग विच देवाटीज, यानी कि जो पुजारी करने वाले हैं लोग, वो वॉक करते हैं, प्रे करते हैं, टू पे होमेज, अपनी श्रद्धा को भगवान को समर्पित करने के लिए मंदिर में जो रास्ता होता है जहाँ हम परिक्रमा करते हैं उसको बोला जाता है क्या, प्रदक्षिणा। चलिए आ जाइए ऊपर, शिखर की बात करते हैं। शिखर या विमान किसे कहते हैं, द टावर बिल्ट ओवर द गर्भगृह, जो गर्भगृह है अंदर जहाँ भगवान रहते, गर्भगृह भी बताएंगे अभी आपको, बट गर्भगृह वही है जहाँ भगवान रहते हैं, वो चैम्बर, कमरा, ठीक है। उसके ऊपर के टावर को हम बोलते हैं शिखर या विमान बोलते हैं, शिखर या विमान एक टावर है जो बिल्ड किया गया था ओवर द गर्भगृह, राइट। गर्भगृह की बात कर लेते हैं, द इनर चैम्बर, वो अंदर का कमरा, वेयर द मेन दाती, जहाँ जो मेन देवता हैं टेम्पल के हाउस्ड, मतलब विराजमान रहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, मंडपा। मंडप की बात करिए, पापा ए जो लगता है ना, तुम ए लगाने की जरूरत नहीं होती है, बेसिकली मंडप बोलते हैं इसको। मंडप, आ पिलर्ड, पिलर्ड मीन्स जिसके अंदर खंबे लगे होते हैं, पिलर लगे होते हैं, स्तंभ लगे होते हैं। असेंबली हॉल है, ये बहुत बड़ा हॉल है अंदर का, मंडप मीन्स अंदर का पिलर वाला हॉल, वेयर डेविटीज असेंबल, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। आप तुम ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा मंदिर है, मंदिर के अंदर हॉल है, हॉल के अंदर तुम्हें बहुत सारे पिलर्स दिखाई देंगे, हॉल है और पिलर पे खड़ा रहता है ना, दीवारें ऐसे पिलर्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, इन पिलर्स की बात कर रहे हैं, ये पिलर्स होते हैं, राइट। तो अ पिलर्ड असेंबली हॉल, पिलर वाला असेंबली हॉल, जहाँ पर जो श्रद्धा वाले लोग होते हैं, जिनकी पूजा करने की श्रद्धा होती है, जो लोग आते पूजा करने, वो लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध मंडप। अर्ध मंडप क्या है, एक बरामदा है, एक पोर्च है, दैट प्रिसीडेड द मंडपम, जो पहले आता है, मंडप के पहले आता है। अर्ध मंडप, मंडप के पहले आएगा, एक छोटा आंगन फिर बड़ा आंगन, ऐसे समझ लो। आगे आ जाते हैं, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जगहों पर, हाउ एवर डिज़ाइंड दीज एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज, ये एलिमेंट्स जो ये जो तत्व हैं ये अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। एंड सो रीजनल स्टाइल ऑफ टेम्पल, सो इसी वजह से हम कह सकते हैं रीजनल स्टाइल जो टेम्पल का आर्किटेक्चर का है वो डेवलप धीरे धीरे ऐसे ही हुआ। द मेन वंस फॉर मेन कौन से हैं, द नागरा, नागरा जो नागर स्टाइल है और द नॉर्थ इंडियन स्टाइल बोला जाता है, दूसरा द्रविड़ स्टाइल है जो साउथ इंडियन स्टाइल है, और तीसरा वर्षा, दो वेसरा, वेसरा स्टाइल है जो वेसर स्टाइल बोला जाता है, जिसको एक्चुअली वेसर स्टाइल है दक्कन का स्टाइल, दक्कन मीन्स दक्कन रीजन जो हमारा वहाँ का स्टाइल है। एक एक करके सभी को पढ़ेंगे,
टेम्पल्स बिल्ड इन नागर स्टाइल। नागर स्टाइल के मंदिर कैसे होते थे? सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं ऑफ नागर स्टाइल की, ऑफ आर्किटेक्चर्स क्या हैं? पहला, इनमें गर्भगृह होता था। तो गर्भगृह इज ऑलवेज अ स्क्वायर। तो इनका जो गर्भगृह होता था नागर स्टाइल में, वो हमेशा स्क्वायर होता था। शिखर जो होता था एज अ क्राउनिंग एलिमेंट होता था, एक क्राउन की तरह होता था, जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई क्राउन लगा दिया, मुकुट लगा दिया। एंड आमलक, दी आमलक, एक ह्यूज स्टोन होता था, रिब्ड डिस्क का, मतलब बड़ा सा विशाल पत्थर जिस पे धारीदार डिस्क होती थी। तुम देख सकते हो मंदिरों में धारी धारी बनी हुई है, देखते हो ऐसे लंबी लंबी लाइन टाइप दिखाई देती है तुमको, ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं शिखर की। शिखर शिखर तो हो गया। आमलक वॉज टॉप्ड बाय स्मॉलर गुम्ब। आमलक के ऊपर एक गोल कलर का, गोल जो है छोटा सा गुम्बद बनाया जाता था। द कलश और या वाटर जग बनाया जाता था, मतलब तीनों में से कुछ भी बनाया जाता था। या तो गुम्बद बनाते थे आमलक के ऊपर, या फिर वो कलश लगाते थे, या फिर वाटर जग लगाते थे। और शिखर हैज़ कार्विंग लाइन्स, शिखर के ऊपर कार्विंग लाइन्स होती थी। लेट अस लुक एट सम टेम्पल्स बिल्ट इन दिस स्टाइल बिटवीन द 7th and 13th सेंचुरी। चलो कुछ देख लेते हैं टेम्पल्स को जो बने थे 7वीं और 13वीं शताब्दी में इस स्टाइल से। चलिए आगे आ जाते हैं। फिर आ जाइए, यहाँ पर एक पिक्चर है टेम्पल ऑफ, ये देख लो भैया, टेम्पल देख लेना क्योंकि पिक्चर आ सकती है, बिल्कुल हम बोल रहे हैं पिक्चर आएगी ही आएगी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में। लेफ्ट टेम्पल एट उड़ीसा, नहीं ओसिया, ओसियन में है ये। लेफ्ट में जो टेम्पल है वो एट ओसियन राजस्थान में, और राइट में जो है वो सन टेम्पल है, ठीक है। लेफ्ट और राइट अपने आप कर लेना। सन टेम्पल है कहाँ का? मेंडोरा गुजरात का। इसके बाद यहाँ पर कौन सा है? कंदराल्या महादेव टेम्पल है खजुराहो में, ठीक है। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। द सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स डिफरेंट फ्रॉम द नागरा टेम्पल। जो सेंट्रल इंडिया के, जो भारत के बीच वाला एरिया है, वहाँ के जो मंदिर हुआ करते थे बच्चे, वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे नागर टेम्पल से। इन दैट, अब उनमें क्या होता था? दे इंक्लूड द डबल आमलक। इनके अंदर डबल डबल आमलक हुआ करते थे। वहाँ पे तो एक आमलक है, लेकिन सेंट्रल इंडिया वाले में दो दो आमलक हुआ करते थे। वन लार्ज आमलक होता था, अनदर स्मॉल आमलक हुआ करता था, जो कि प्लेस्ड होते थे वन ओवर अनदर, बड़े वाले पे छोटा वाला, एक तरीके से। अब आगे बात करते हैं। द बेस्ट नोन, इसका एग्जाम्पल जो है ऑफ दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आर द टेम्पल ऑफ खजुराहो। खजुराहो के मंदिर में आपको डबल डबल आमलक वाले बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। टेम्पल्स बिल्ड इन द द्रविड़ स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल में बने हुए मंदिर। लेट अस लुक एट सम ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स। चलो कुछ देख लेते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कैसे फीचर्स हैं टेम्पल्स के जो कि बनाए गए थे द्रविड़ स्टाइल में। द विमान वॉज हाईली पैरामिडल टावर, मतलब जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड के स्टाइल का टावर हुआ करता था, मीनार हुआ करती थी। विद सेवरल स्टोरी ऑफ डायमेंशिंग साइज बिल्ट, मतलब छोटा होता जाता था ऊपर। जैसे तुमने मीनार नहीं देखी, कुतुब मीनार देखी है ना, नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से पत्ती 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 होती जाती है, तो उसका आकार जो है वो छोटा होता जाता है। और बहुत सारे सेवरल स्टोरीज, मतलब फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी, मतलब पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ऐसे मंजिल इसमें होती थी। ओवर द गर्भगृह, और ये कहाँ होती थी? गर्भगृह के ऊपर होती थी। इट स्टूड ऑन अ स्क्वायर बेस, और ये एक नीचे स्क्वायर बेस होता था, इसके ऊपर ये विमान बना हुआ होता था। विमान वॉज अ हाई टावर, एक तरीके का पिरामिड के स्टाइल का टावर है, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी होती थी, और इसका आकार ऊपर जाते जाते छोटा होता जाता था। द गोपुरम, गोपुरम वॉज अ गेटवे। गोपुरम एक रास्ता है, गेटवे है, एक गेटवे मीन्स प्रवेश द्वार जिसे हम बोल सकते हैं, जो टॉप्ड होता था बाय द कलश, कलश के द्वारा इसके ऊपर कलश बनाया जाता था। देयर वर यूजुअली 2 or 4 एंट्रेंसेस टू द टेम्पल। मंदिर में 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रेंस होते थे, वन एट ईच कार्डिनल डायरेक्शन, हर एक कार्डिनल डायरेक्शन पे होता था। सम ऑफ द गोपुरम्स वर टॉल, कुछ गोपुरम्स बहुत लंबे होते थे, टॉल होते थे, एंड एलाबोरेटली स्टिपुलेटेड, मतलब एक तरीके से गढ़े हुए होते थे बड़े विशाल आकार में, विद द फिगर्स फ्रॉम माइथोलॉजी, और उसके ऊपर पुरानी कहानियाँ, राजाओं की, भगवानों की, वो मैथोलॉजी वाली कहानियाँ उनके ऊपर गुदी हुई होती थी, पत्थर के ऊपर तराश के गुदते थे ना, वैसे। द तमिल किंग स्पेशली, जो पल्लव थे, जो चोलास थे, वो बिल्ड करते थे इस तरह के टेम्पल को, इस स्टाइल में। चलो कुछ देख लेते हैं, जैसे कि नीचे तुम्हारा पहला मंदिर दे रखा है, ये वाला, ये क्या है? द रथ, इसमें एक बहुत बड़ा रथ तुमको दिखा रखा है, द रथ एट मामल्लपुरम में एक रथ दिखा रखा है, जो बनाया गया था पल्लवाज राजा ने। पल्लव जो थे कौन थे? वो राजा ही तो थे, पल्लवाज ने बनवाया था। ईच रथ वॉज स्कल्पटेड मीन्स तराश कर बनाया गया था, फ्रॉम अ सिंगल रॉक, मतलब इतना बड़ा रथ सोचो, एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इसके बाद अगली पिक्चर आप देख सकते हैं, ये किस चीज़ के बारे में? द शोर, मतलब किनारा, द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, नहीं, दिस इज ममालापुरम,
मामल्लापुरम लेफ्ट में दे रखा है एंड कैलाशनाथ मंदिर जो है राइट साइड दे रखा है, कैलाशनाथ टेम्पल एट, ये कहाँ पर है, कांचीपुरम में राइट साइड दे रखा है। आर एग्जाम्पल हैं जो स्ट्रक्चरल टेम्पल हैं जो कि बिल्ड किए गए थे, ये भी पल्लवास ने ही बनवाए थे। इसके बाद अगली पिक्चर में आते हैं, द विट्ठल टेम्पल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है विजयनगर का। इसके बाद यहाँ पर आते हैं जो बृहदेश्वर मंदिर है, टेम्पल है, तंजावुर में बनाया गया है, बिल्ड किया गया है राजेंद्र चोला के द्वारा। राइट साइड में द टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम, इसको पढ़ लेना, गंगाईकोंडा चोलापुरम, राइट, वॉज बिल्ड बाय हिज सन, उनके बेटे ने राजेंद्र चोला ने बनवाया था। आगे आते हैं टेम्पल्स बिल्ट इन वेसर स्टाइल में जो मंदिर बनवाए गए थे इन द किंगडम्स ऑफ द डेक्कन। डेक्कन के इलाके में, जो डेक्कन रीजन है हमारा इंडिया का, नीचे की साइड है, साउथ साइड में थोड़ा, किंगडम ऑफ डेक्कन, अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के टू डेवलप। अब नया एक जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो डेवलप हुआ फ्रॉम द अर्ली मेडिवल पीरियड से। इट्स केम टू बी नोन एज वेसरा, इसको वेसर या फिर डेक्कन स्टाइल भी बोलते हैं। द वेसर स्टाइल वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द नागरा एंड द द्रविड़ स्टाइल, ये दोनों का मिक्सचर होता था। अब डिस्टिंग्विश हिंदू, उत्कृष्ट हिंदुओं के और जैन टेम्पल बनवाए गए इस स्टाइल में बाय इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, इंपॉर्टेंट राजाओं के द्वारा, जैसे कि चालुक्य राजाओं के द्वारा, राष्ट्रकूटर्स के द्वारा और हॉयसल्स के द्वारा। यहाँ पर आपको दे रखा है कि लेफ्ट द रॉक कट आर्किटेक्चर दिया हुआ है, मतलब रॉक से काट के बनाया गया एक आर्किटेक्चर है ये। ऑफ द किसका दिया गया है, राष्ट्र त्रिकुटाज ने बनवाया था। इज द बेस्ट इल्यूस्ट्रेटेड इन कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि एलोरा में बना हुआ है। अब विद द हॉयसल्स केम अ मार्क्ड चेंज इन स्टाइल, टेम्पल्स बनाए गए हैं, ठीक है, देख लेना, हेक्सागन टाइप का स्टाइल टेम्पल है। आगे चलते हैं, अदर स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो टेम्पल्स वर नॉट द ओनली स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि राजाओं ने केवल टेम्पल बनवाए थे ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड में, रूलर्स ऑल्सो बिल्ट करते थे सेवलर सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स। अब जो राजा हुआ करते थे रूलर्स, कुछ धर्मनिरपेक्ष स्मारक भी बनवाया करते थे, जैसे सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करते थे वो किस लिए करते थे, प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा के लिए करते थे। शेल्टर बनवाते थे जहाँ लोग शरण ले सके, एंटरटेनमेंट की जगहें बनवाते थे एंड सो ऑन। तो मतलब ये समझा रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं कि मंदिर ही मंदिर बनवाए, और भी चीज़ें बनवाई गई थी। दे इंक्लूड लाइक राजाओं ने फोर्ट्स बनवाए, किले बनवाए, पैलेसेस, महल बनवाए थे, बावड़ियाँ बनवाई, बावड़ियों में पानी इकट्ठा होता था बेसिकली, रेस्टिंग प्लेस बनवाए जहाँ यात्री लोग आराम कर सके बीच में, अमंग अदर टाइप्स। पहले होटल थोड़ी होते थे तो यात्रीगढ़ ऐसे राजा वगैरह बनवाते थे। इसके बाद एक पिक्चर आती है, फोर्ट्स वर इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस पीरियड। बताया जा रहा है कि किले उस ज़माने में बड़े ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। शोन हियर इन चित्तौड़गढ़, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला आपको दिखाया गया है, वन ऑफ द मेनी फोर्ट्स जो कि बिल्ड किया गया था राजस्थान में ड्यूरिंग दिस पीरियड। फोर्ट्स वर वॉल्ड सिटीज़, फोर्ट्स होते क्या थे, वॉल वाली शहर हुआ करते थे, बिल्ड किए जाते थे प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट एनिमीज से। सेवरल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग पैलेसेस, जब पिक्चर शो करती है जैसलमेर के फोर्ट को, यहाँ पे पैलेसेस जो इनसाइड द जैसलमेर फोर्ट यहाँ पर दिखाया गया है। हवेली, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स पर ऑफन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे फोर्ट के अंदर ही, जिससे फोर्ट के दरवाजे के बाहर से कोई आक्रमण ना कर सके, सब कुछ अंदर ही बसा देते थे फोर्ट के। बावड़ियाँ और स्टेपवेल्स देख रहे हो, यहाँ पे नीचे उतरोगे सीढ़ियों से तो नीचे पानी जमा है, तो इस तरह की बावड़ियाँ और स्टेपवेल्स बनवाए जाते थे, कंस्ट्रक्ट किए जाते थे राजाओं के द्वारा ऑफ वेरियस रीजन्स में ड्यूरिंग द पीरियड इन ऑर्डर टू स्टोर वाटर। किस लिए बनाए जाते थे, पानी स्टोर करने के लिए बच्चों। दिस पिक्चर शो करती है स्टेपवेल, ये कहाँ का है, हम्पी विजयनगर का है। इसके बाद आगे आ जाइए, द बर्थ ऑफ, इसके बाद यहाँ जाओ, द बर्थ ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जब हमारे देश में इस्लामिक लोग आते हैं तो फिर भैया इंडिया का और उनका दोनों का स्टाइल मिक्स हो जाता है, और इंडो इस्लामिक इसी को बोला जा रहा है। द कमिंग ऑफ तुर्क, अफगान एंड मुगल रूलर्स टू इंडिया। अब इंडिया में आते हैं तुर्क के रूलर, अफगान के रूलर, मुगल रूलर्स, ये सब इंडिया में आते हैं। सॉ द बर्थ ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और देखते हैं नया स्टाइल आर्ट का, आर्किटेक्चर का, एंड केम टू बी नोन एज इंडो इस्लामिक स्टाइल। यानी कि ये लोग अपने स्टाइल से और हमारे स्टाइल से दोनों से मिलाकर जो बिल्डिंग्स बनवाते हैं वो इंडो इस्लामिक स्टाइल की बिल्डिंग कहलाती हैं। एंड इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ द लोकल इंडियन स्टाइल एंड इस्लामिक स्टाइल, तो दोनों का मिक्सचर था। इसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने क्या क्या बनवाया, तो मॉस्क की बात करते हैं, मस्जिद बनवाई है इन्होंने। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो मुसलमानों ने इन इंडिया वर देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उन्होंने बनवाए, अपने बिल्ड किए अपनी पूजा की जगह, मस्जिद कहलाती है उनकी पूजा की जगह, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं मॉस्क। लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल मॉस्क। एक टिपिकल मॉस्क कैसी होती है उसके स्ट्रक्चर को तुम्हें समझाया गया है यहाँ पर इस पिक्चर में, चलो अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो मिनारत, मतलब मीनार दे रखा है, एक टावर होता है फ्रॉम वेयर जो मुअज्जिन होता है वो कॉल करता है द फेथफुल टू प्रेयर, मतलब उन लोगों को जिन्हें प्रेयर करनी है तो एक ज़ोर से अजान लगाना जिसे कह सकते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, राइट, बीइंग अ हिंदू मुझे बहुत नॉलेज नहीं है सो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तो वो बाकी फिर सारे लोग जो हैं अजान लगाने आते हैं पूजा के लिए, उनको
बुलाया जाता है। इसके बाद आते हैं शाह की बात करते हैं। ये क्या है भाई? शान। शान क्या है भाई? स्पेशियस कोर्टयार्ड, एक बहुत बड़ा एक आंगन टाइप समझ लो, वेयर पीपल गैदर, जहाँ पे अजान के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। देख रहे हो बीच में जगह यहाँ पे, ठीक है। इस कमरे से बुलाया जाएगा, यहाँ पे से अजान की आवाज़ आती है, राइट, ऊपर से। आगे आओ, मेहराब। मेहराब जो होता है रेसस और एल्कोव कहला जाता है, मतलब विश्राम की जगह। एट रियर वॉल, मतलब पिछली दीवार की तरफ होता है प्रेयर के हॉल में, जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन क्या है प्रेयर की, यानी इसे किबला बोलते हैं। किबला मीन समवेयर लाइक जिस तरफ मुंह करके आपको प्रेयर करनी होती है, पूजा करनी होती है इनकी। इट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ मिक्का। ये मिक्का के डायरेक्शन में ही सभी मुसलमान लोग जो होते हैं मिक्का के डायरेक्शन में मुंह करके अपनी पूजा करते हैं एक तरीके से। इसके बाद हम बोलते हैं प्रेयर हॉल, यहाँ पर दिखा रखा है। फिर टैंक दिखा रखा है। टैंक तो तुम सीधा समझ रहे हो भाई, टैंक वो प्लेस होता है जहाँ पे फेथफुल जो लोग होते हैं वो वॉशअप करते हैं बिफोर प्रेयर, मतलब अपना हाथ मुंह धोते होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक तुमको जगह दिखा रखी है, ये काबुल बाग है। मॉस्क है, एक तरीके की मस्जिद है ये, पानीपत में हरियाणा में, जो बिल्ड की गई थी बाबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अदर स्ट्रक्चर्स में और क्या बनवाया गया, तो बिसाइड मॉस्क अदर स्ट्रक्चर्स वर ऑल्सो बिल्ट। मॉस्क के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बनवाए गए थे इन इंडो इस्लामिक स्टाइल बाय द दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा, द रीजनल रूलर्स ने एंड मुगल्स ने। इन सब ने बहुत सारी और भी चीज़ें बनाई। सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स जिसमें कि टॉम्ब आते हैं, ईदगाह आते हैं, मदरसे आते हैं, सराय आते हैं और बाग आते हैं। इसके बाद आ जाओ पिक्चर्स पे। थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम के रिविजन के तौर पर तुम्हें ये पढ़ा रही हूँ मैं फटाफट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड किया था 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। कहाँ बनाया था? अजमेर में बनाया था। तो इसके बारे में तुमने वो कह रहे पहले ही पढ़ा होगा। आगे देखो, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश ये बता रखा है। फिर ये क्या है? अलल दरवाज़ा है जो कि बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। AAC याद कर सकते हो, ये एक प्रवेश द्वार था, गेटवे था टू द क्वात उल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। थोड़ा मॉस्क का नाम याद कर लेना। आगे चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं मांडू फोर्ट के बारे में। यहाँ मांडू फोर्ट की तुम्हें पिक्चर बता रखी है। ये कहाँ पर है? इन मंदेव नियर इंदौर है। ये बिल्ड किया गया था इन अ स्टाइल जो कि सिमिलर था टू दैट जो कि यूज़ किया जाता था दिल्ली सुल्तानों के द्वारा, एज इंदौर वॉज लोकेटेड क्लोजर टू दिल्ली। इंदौर दिल्ली के पास था। अब यहाँ पर कुछ पैलेसेस दिखाए गए हैं जो कि फार अवे थे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से दूर थे। द लोकल इन्फ्लुएंस फॉर मोर अपेरेंट। यहाँ पे लोकल इन्फ्लुएंस आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं इन मॉस्क पे। एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं जैसे कि अलादीन मस्जिद दिखाई गई है, नहीं, अदीना मस्जिद और दाखिला दरवाज़ा, ये बंगाल में बनवाए गए थे। तो बंगाल का थोड़ा टच था क्योंकि बंगाल बहुत दूर था दिल्ली से, राइट। तो वो चीज़ आपको दिखाई गई है। इसके बाद आ जाते हैं अगले पेज पे आओ फटाफट। यहाँ पर बताया गया है हुमायूं का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड किया गया था टाइम में अकबर के, क्योंकि अकबर ने बनवाया था ये बल्ब नुमा शेप में, बल्ब के आकार का बनवाया था। सेंट्रल डोम है ये बिल्कुल, और बियर करता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब प्रमाण है ये उनके पर्शियन इन्फ्लुएंस का, कि कितना पर्शियंस का हमारे यहाँ मतलब प्रभाव था। अब इसके बाद बुलंद दरवाज़ा है जो कि बहुत बड़ा गेटवे, एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा गेटवे मतलब दरवाज़ा, प्रवेश द्वार, ठीक है। कहाँ बनवाया गया? टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी में। न्यू कैपिटल है जो कि अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, आगरा। नेक्स्ट आता है हमारा अकबर का, ये क्या है? ये पढ़ लेना भाई, मौसूलिम इन सिकंदरा में बनवाया था। अकबर का मकबरा है बेसिकली, इसका मतलब भी अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में बनवाया था, आगरा में बिल्ड किया गया था। जहांगीर ने बनवाया था अकबर की याद में। इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उठा हुआ एज आ पोडियम, जैसे चबूतरा उठा हुआ होता है। नेक्स्ट पिक्चर है जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने ये बनवाया था सिरे नूर महल, सराय नूर महल बनवाया था इन्होंने, बिल्ड किया था जहांगीर, नियर जहांगीर मतलब जहांगीर का जहाँ था वहाँ उनके मकबरे के बगल में ही। इट वॉज वन ऑफ द मैनी सराय और इन्स बिल्ट इन द पीरियड। इस पीरियड में बहुत सारे सराय, बहुत सारे इन्स बनवाए गए, क्योंकि होटल नहीं होते थे बेटा, तो रुकने की जगहें हैं ये बेसिकली, तो ये बनवाई गई थी। और मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स भी बनवाए गए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, स्पेशली बाय मुगल्स के द्वारा। एंड दिस पिक्चर शो करती है निशात बाग को, जो कि क्या जम्मू कश्मीर में है और बिल्ड किया गया था 17वीं शताब्दी में। इसके बाद केस स्टडी है जो तुमको खुद पढ़नी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आसान सी केस स्टडी, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट।